बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12 पॉइंट और 2.12 ए है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। उसमें कहते हैं द कोस्ट ऑफ अ कारपेट इज प्रोपोर्शन टू इट्स एरिया। यानी सबसे पहले हमने देखना है एरिया। अब आपको पता है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है कारपेट, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब हमें वो कहते हैं द इफ अ कारपेट दैट मेजर्स 5 मीटर बाय 4 मीटर, तो इसका मतलब एक कारपेट है जिसकी मेजरमेंट है 5 मीटर बाय 4 मीटर। ये क्या हमारे पास नहीं, तो उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 5 और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है विड्थ 4। इसका एरिया कैसे निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 1। सो 20 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस केस में जब उसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर था तब उस कारपेट की जो कॉस्ट है वो है 140, यानी जो सी है उसकी $140, $140, $140। अगर वो नेक्स्ट बात में वो करते हैं तो वो कहता है फाइंड। अब आपको फाइंड के लिए कहता है पहला पार्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ कारपेट। अब कारपेट की हमने कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट ऑफ अ कारपेट, जबकि उसकी मेजरमेंट किया है द कॉस्ट ऑफ अ कारपेट दैट मेजर्स। अब उसकी मेजर्स किया है, मेजर्स हमारे पास है उसकी 6 बाय 9, यानी 6 मीटर बाय 9। तो आप जल्दी से इसका भी एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया इसका बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 9। सो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 54 मीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, आपको ये ए और सी किस लिए दिया था, वो उसने आपको मतलब कि उसने आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए दिया था। अब उसने वर्ड वहां यूज की है कि कॉस्ट ऑफ अ कारपेट इज प्रोपोर्शन टू इट्स एरिया। अब मैं नहीं पता कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है। जाहिर सी बात है, अगर कारपेट बड़ा लेंगे उसके पैसे ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कारपेट छोटा लेंगे तो उसके पैसे। तो इसका मतलब इनमें जो प्रोपोर्शन है वो कौन सी है, इसका मतलब C is directly proportional to C is equal to K times of C की वैल्यू हमारे पास है 140 और ये K आ गया और यहाँ पर हमारे पास है 20। सो 140 डिवाइडेड बाय 40। सो K का आंसर हमें पता नहीं चला 7, ये 27। अब इस 7 को आप इस A के साथ यूज करें और अगेन इक्वेशन नंबर 1 में इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, सो इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 पहले पार्ट C इज इक्वल टू K टाइम्स A। कॉस्ट आपने निकालनी है, K आपके पास है 7 और A आपके पास है 54। सो प्लीज इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो छोटे मल्टीप्लाई होगा 54 मल्टीप्लाई बाय 7, 28, 37। सो ये बन गया हमारे पास कॉस्ट इसकी आ गई, कॉस्ट हमारे पास आ गई इसकी डॉलर्स में 378। सो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट में जस्ट यहाँ चेंजिंग होगी, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं द लेंथ ऑफ अ कारपेट दैट हैज अ विड्थ ऑफ 10 meters
and cost is 840. सो इसके लिए वो अब क्या करेगा, लेंथ उसने ओमेगा निकाल दो जबकि विड्थ पता है। तो अगेन हम क्या लिखेंगे इसका सेकंड पार्ट, फिर इसका 2 बस ये बस इतना क्या ये। सो देखिए भाई सेकंड पार्ट में वो कहते हैं फाइंड करनी है हमने उसकी लेंथ, आपने उसकी करनी है फाइंड द लेंथ of a carpet whose width is 10 meters. 10 meters. And cost $840. अच्छा अब रिलेशन वही है, आपने सबसे पहले एरिया निकाल लेना है इसका। एरिया लेंथ हमें पता ही कोई नहीं है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास 10। तो इसका मतलब एरिया का आंसर हमारे पास क्या बन गया 10L इन टर्म्स ऑफ L। अब आप लोगों ने इक्वेशन 1 ली वापस, टेक इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 कहती है C = K, या C हमारे पास था 840 इज इक्वल टू K हमारे पास था 7 और A की जगह पे आ गया 10L। जहाँ से आप L निकाल लो तो क्या बनेगा 740, ये 70 आ गया और यहाँ से L आ गया, ये 840, ये डिवाइड हो गया 840 के नीचे। तो ये 0 और 0 कट गया, 7 1 + 7, 7 2 = 14। So L का आंसर कितना आ गया 12। So that's not complete. Question number 7 ठीक हो गया। अगर यहाँ देखो मसला तो पूछना, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 9 की तरफ चलेंगे। 9 और 10 सिमिलर क्वेश्चन है। सो 10 वाला देख लेते हैं। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज उस पर कमेंट करें और देन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, उसमें कहता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional 18 - 5Q, 18 - 5Q। ये हमारे पास एक कंडीशन है और कहते हैं एक टेबल है उसको कंप्लीट करो जिसमें हमारे पास है Q की वैल्यू -2, फिर हमारे पास है 1 जबकि नीचे 39 ये P, और फिर हमारे पास है 18 with 5। तो देखिए बच्चों ये ना क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, या वही चीज है आपको ना दो वैल्यूज जहाँ पर दी गई है ना वो सिर्फ K निकालने के लिए दी है। अब जब आप इस कंडीशन को लिखोगे P is directly proportional to 18 - 5Q, या ये P is equal to K times 18 - 5Q। That's the way। अब हमें देखना है ऐसी कौन सी जगह जहाँ दोनों वैल्यूज गिवन है। तो P हमारे पास 39 है, P is equal to 39 और Q is equal to 1। अब इसको प्लग कर दें यहाँ पर 39 और K या ये 18 - 5 into 1, so 39 which is equal to K times 18 - 5।
So 18 minus 5, answer is 13. So बच्चों प्लीज इधर लुक एट द बोर्ड, फॉर्मूला बताएं। 39 इक्वल टू 23 टाइम्स k। सो यहां से k का आंसर आ गया, सॉरी 13 टाइम्स 39 over 13। सो k का आंसर आ गया 3। अब बच्चों अब k आ चुका है। अब चाहे आप पहली बात कर लें, यानी कि पहला केस हम बनाते हैं कि q हमारे पास है -2 और p हमने फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे, टेक इक्वेशन नंबर 1। तो उसमें कहता p इज इक्वल टू k इंटू 18 माइनस 5q। सो p हमने फाइंड करना है, k का आंसर 3, 13 माइनस 5, q का आंसर -2। सो p आ गया मेरे पास 3, 18 प्लस 10, ये आ गया हमारे पास 28। सो 3 टाइम्स 28। सो p का आंसर 3 8 था 24, 84 याद होगा मसाला प्लीज पूछना। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर क्यू गिवन है 5, वो लास्ट वाला आप खुद ही कर लो पी निकालने से। अब एक और कर देता हूँ 18 वाला, इसमें 18 किसकी वैल्यू है, क्यू की। तो थर्ड केस कर रहा हूँ, सेकंड केस सॉरी, उसमें कहता है पी आपकी बार क्यू फाइंड करना है आप लोगों ने, और पी आपके पास है 18। सो टेक इक्वेशन नंबर 1। So P is equal to K times 18 minus 5Q. So P हमारे पास 18 आ गया, 18 minus 5Q, और यहाँ पर हमारे पास बच्चों 3 आ गए, K की वैल्यू 3 इसके नीचे ला दिया हो जाएगा पहले डिवाइड, ये आ गया 18 minus 5Q। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये आ गया 3 6 18, और ये आ गया 8 माइनस 18 माइनस 5, ये इस तरफ आ जाएगा तो 5q विच इज इक्वल टू 18 प्लस 6। ठीक हो गया। अब ये कितने हो गए 24। सो 5q और q का आंसर कितना आ गया 24 over 5। ये आंसर जो आप उधर पुट कर देंगे, यानी -2 पर p का आंसर कितना था 84, और जबकि आपने 18 पुट किया तो p का आंसर आया 24/5। इस तरह लास्ट वाला भी आप लोग करते हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमने p की वैल्यू फिर से फाइंड करनी होगी, और यहाँ -2 लगाया था, वहाँ 5 लगा दें तो माइनस में आंसर आ जाएगा। इधर क्लियर। तो ये थे हमारे 12.8 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हवाले से क्वेश्चन। याद हो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। ओके सो देख लें भाई,